पता है सरला, केला और दूध एक साथ खाने से 10 घोड़ों की ताकत आती है और फिर घोड़ा शेरनी पर हावी हो जाता है। ये तो वक्त ही बताएगा कि तुम घोड़े हो या गधे। तेरे बिना ना जीना मुझको, दिल की हर धड़कन में तू ही तू, तेरे ही प्यारे का है जादू जो छाया मुझ पे तेरे हुस्न का है असर पास है फिर क्यों सर को यूं झुकाए, प्यार जरा सा क्यों ना तू दिखाए, भूल जा खुद को, भूल जहाँ ये घुल के तू मुझ में रात दिन बिता रे। इस रात का मुझे बरसों से इंतजार था, जब से मुझे एक औरत और मर्द के रिश्तों के बारे में मालूम चला। तब से मैंने सोच लिया, मेरा पहला प्यार अपनी बीवी को ही दूंगा। आज तक मैंने अपने आप को किसी को छूने नहीं दिया। मैं तुम्हारे सामने एक कोरे कागज की तरह हूं। आज तक हम पर भी किसी की कलम नहीं चली, हम भी कोरे कागज ही हैं। इसका मतलब तुम्हारा पहली बार है? सुहागरात तो सबकी पहली बार ही होती है ना। आप हमें गलत समझ रही है। हमारा कहने का मतलब यह है कि आजकल लड़कियां तो लड़कों से भी ज्यादा तेज है और उनका तो पहले से ही नाड़ा फटा। मेरा मतलब है कि 10 सुहागरात मना चुकी होती है। लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। ना तो हमारा किसी ने लहंगा फाड़ा है और ना ही किसी लड़के के सामने मेरा नाड़ा ढिला हुआ है। लहंगा तो काफी मजबूत लग रहा है, काफी जोर लगाना पड़ेगा इसे फाड़ने के लिए। हाँ, जोर तो लगाना पड़ेगा ना। आज नहीं, आज नहीं करते। लेकिन क्यों? आज क्यों नहीं कर सकते? अब हम आपको कैसे बताएं? अरे अभी तक जैसे बता रही थी वैसे ही बताओ ना। वो आज है ना, हम औरत वाली बीमारियों का सामना कर रहे हैं। मेरे कहने का मतलब मैं आज ऊपर से नरम और नीचे से गरम, समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ? तो फिर तो और मजा आएगा ना, ऊपर से नरम और नीचे से गरम। हाँ, ने सही कहा था। आपने ना पहले कभी किसी औरत को छुआ होगा और ना किसी औरत को जानने की कोशिश की होगी। मतलब? अरे बुद्धू, आज ना मेरा महीना चल रहा है, हम पूरे लाल हो रखे। वो क्या था ना, शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी और सारी तैयारियां हो चुकी थी, इसलिए हमने किसी को नहीं बताया और ये महीना आगे 5 दिन तक चलेगा। अरे तो ये बात पहले बता देती, मैं केले और दूध नहीं खाता ना। जिस दिन हमारी सुहागरात होने वाली हो उस दिन खाता ना। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये बात हम आपको कैसे बताएं। हमें नहीं पता था कि आप इतने अच्छे इंसान हो। देखा राहुल, तूने आज तक किसी को हाथ नहीं लगाया ना, तो तुझे कितनी अच्छी बीवी मिली है, जिसका ना तो कोई अब तक नाड़ा खुला है और ना ही लहंगा फटा है। कहाँ खो गए? कहीं नहीं, मैं बस ये सोच रहा हूँ कि जब फाड़ूंगा तो कितना मजा आएगा। तुम तो बुद्धू के साथ साथ शरारती भी हो। थोड़े दिन तक तो रुक जाओ, हम खुद अपने आप को सौंप देंगे। मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा।
सरला, माँ आप? कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और तेरी शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही है? अब मैं माँ को कैसे बताऊँ? और तेरे पति का नेचर कैसा है? उनका व्यवहार तो अच्छा है ना? काश मैं तुम्हें सब कुछ बता सकती माँ। क्या हुआ तुझे? अभी तो इतना खुशी खुशी मुझे गले लगा रही थी और अचानक से मुंह बनाने लगी। खैर छोड़, ये देख, मैं ना, तेरी मौसी है ना, उसकी बेटी रीतू, उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं शॉपिंग करने के लिए गई थी, तो सोचा कि तेरे बच्चे के लिए भी ले लूं। देखना कैसा है। माँ ये सब कुछ तो होता रहेगा, लेकिन हमें बच्चा नहीं चाहिए और हम नहीं चाहते कि कोई बच्चा हो। ये रखिए आप। हम बस ऐसे ही खुश हैं। मगर क्यों? अब सारे सवाल जवाब यही करोगे आप? अंदर चलो, अंदर चलकर बात करते हैं। कुछ खाना पीना बनाती हूँ मैं आपके लिए। अरे माँ, कैसे हो? पैरी पौंदा। बस खुश रहो। कैसे हो राहुल? बस बढ़िया। अच्छा ये बताओ कि तुम सरला के साथ खुश तो हो ना? वो क्या है ना, ये बचपन में बहुत शरारती थी। शरारती? और ये तो आजकल भगवान की पूजारन बनी हुई है। इसके मंडे के, ट्यूसडे के, वेंसडे के फास्ट ही खत्म नहीं होते। 1 महीना खत्म होने आया है लेकिन इसके फास्ट खत्म ही नहीं हो रहे। एनीवेज माँ, मैं चलता हूँ। बाय। अच्छा माँ, आप अंदर बैठिए, मैं तब तक कपड़े सुखा कर लाती हूँ। मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है। पहले सरला बोल रही थी कि उसको बच्चा नहीं चाहिए, और अब दामाद जी बड़े रुखे रुखे अंदाज में बात कर रहे हैं। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि दामाद जी नामर्द हैं, सरला को सुहाग रात में खुश ना कर पाए हो और इसीलिए सरला दामाद जी से दूर दूर रहने लगी है, और दामाद जी भी सही ढंग से बात नहीं कर रहे थे। लगता है मुझे सच्चाई का पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर माजरा क्या है। अरे माँ, मिलाई दीदी से? क्या हुआ माँ, सब ठीक तो है ना? आप काफी परेशान दिख रही हो। जीजू उन्हें दुखी तो नहीं कर रहे हैं ना? दीदी वहां खुश तो है ना? क्या हुआ माँ? माँ! परेशानी की बात तो है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। सरला और राहुल के बीच में कुछ तो गड़बड़ है। सरला मुझे कुछ बुझी बुझी सी लगी और दामाद जी कुछ उदास से लगे। दोनों के बीच में कुछ तो परेशानी है। पर कैसी परेशानी माँ? मैं तो वहां कुछ देर के लिए थी, इसलिए जान नहीं पाई दोनों के बीच में क्या लेके अनबन है, मगर कुछ तो बात है जो अंदर ही अंदर दोनों को खाई जा रही है। ये आप क्या कह रही हो माँ? हाँ, मैं अपनी बेटी सरला को अच्छे से जानती हूँ। वो पहले कभी ऐसी नहीं थी। कुछ भी हो जाए, मगर मैं उसको ऐसे छोड़ तो नहीं सकती ना। मैं उसकी मदद करके ही रहूंगी। लेकिन जब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि उन दोनों के बीच एग्जैक्टली हुआ क्या है, तब तक हम कैसे कुछ कर सकते हैं? तू मदद कर सकती है। मैं? पर कैसे? देख, तो ना कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने को चली जा, और वो तुझसे पूछे ना तो उससे कहना कि मेरे एग्जाम का सेंटर यहाँ पे लगा है पास वाले स्कूल में, इसलिए मैं यहाँ तुम लोग के साथ रहने के लिए आई हूँ। वो सब तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये कैसे पता करूँ कि उनके बीच चल क्या रहा है? मैं कोई जासूस थोड़ी ना हूँ। लगता है तुझे सब कुछ सिखाना पड़ेगा। देख, तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे। फिर बातों बातों में
तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है, और वजह पता चल जाए तो उनको करीब लाने की कोशिश करना, है ना? हाँ माँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। ठीक है माँ, तो मैं जाके अपना बैग पैक कर लेती हूँ, ठीक है? मुझे पता है तू सच्चाई का पता लगाकर ही आएगी। ये दरवाजा ऐसे क्यों खोल रखा है? दीदी, ये दीदी और जीजू कहाँ गए? दोनों में से कोई भी नहीं बोल रहा है। दीदी, अंदर जाके बेडरूम में देखती हूँ। दीदी, और जोर से लगता है दीदी बेडरूम में होगी, जाके देखती हूँ। अच्छा, तो यहाँ ये माजरा चल रहा है। आज तो मेरी शेरनी है और मैं 10 घोड़ों के बराबर एक घोड़ा। मैंने पूरे 10 केले खाए हैं। कोई भी पहाड़ चढ़ जाऊंगा और चोटी पर झंडा गाड़ कर ही रहूंगा। और तुझे भी तो 10 केले की पावर महसूस करानी है ना मेरी शेरनी। जीजा जी। अरे शेरनी, अपने घोड़े पर जीजा क्यों बोल रही है? चोटी पे बस पहुंचने वाला हूँ। अरे मेरे घोड़े, ये मैं नहीं बोल रही, बस जरा पीछे मुड़ के देखो तो सही। जीजा जी, तुम कब आई? 10 केले खाकर कौन सा पहाड़ चढ़ रहे थे जीजा जी? और क्या सुना तुमने? और कुछ नहीं, बस 10 केले खा के आप पहाड़ पे पहुंचने वाले थे और किसी को 10 केले की पावर महसूस करवा रहे थे। और क्या सुना तुमने? और अब पहाड़ की चोटी पर पहुंचने ही वाले थे। बस इतना ही सुना। वैसे ये सब बातें छोड़ो, तुमने बताया नहीं तुम आने वाली हो यहाँ पर। फोन कर देती, मैं आ जाता पिक करने तुम्हें। वो क्या है ना जीजा जी, मेरे एग्जाम के सेंटर आपके घर के पास वाले स्कूल पे ही आया है। ओह, तो अच्छा। मैंने सोचा हॉस्टल में क्यों रहना, दीदी का घर है, दीदी के घर पर ही रह लूंगी। बिल्कुल सही सोचा तुमने, यही रहो, तुम्हारा ही घर है ये, क्यों बेवजह हॉस्टल में रहना है? इसीलिए तो आ गई हूँ जीजा जी। अब से आप अकेले अकेले तकिया तकिया नहीं खेलो। अरे क्या बात कर रही है तू शिक्षा? वैसे दीदी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही है। वो शायद किचन में है। अच्छा ठीक है, मैं दीदी से वही मिल लेती हूँ। हाँ, और अगली बार नॉक करके आना प्लीज। वैसे सपनों में क्या क्या कर लेता है इंसान। शिक्षा भी क्या सोच रही होगी मेरे बारे में, पता नहीं। तेरी ये छोटे कपड़े पहनने की आदत गई नहीं ना? अच्छा ये बता, कोई बॉयफ्रेंड बना है कि नहीं? दीदी, मैं छोटे कपड़े सिर्फ अपने लिए पहनती हूँ, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो उनके साथ ना ज्यादा से ज्यादा वक्त बिता, जितना हो सके उतना करीब रहे, फिर बातों बातों में तुझे पता चल ही जाएगा कि आखिर माजरा क्या है। अच्छा दीदी ये बताओ, जीजा जी कैसे हैं? आपके शादी को तो अब पूरा 1 महीना हो गया है, तो कितनी बार सुहागरात मनाई है? हाँ, तुझे शर्म नहीं आती अपनी दीदी से ऐसे बात करते हुए? अच्छा शर्म किस बात की? मुझे भी तो इस दौर से गुजरना है, बताओ ना। अच्छा सुन, माँ को मत बताना कि मैं राहुल के साथ हम बिस्तर नहीं हुई हो। क्या? मैं हर बार कुछ ना कुछ बहाना कर देती थी उससे। मगर क्यों दीदी, आपको जीजा जी पसंद नहीं है क्या? इतने तो हैंडसम है। अगर मैं आपके जगह होती ना तो सुहाग रात के साथ साथ सुहाग डे भी मनाती। दोनों बहनों के बीच में क्या गुपचुप हो रही है? बस ऐसे। अच्छा ऐसे ही? जीजू, मैं कॉफी बना रही थी, आप पियोगे? तुम्हारे हाथ की कॉफी पीने का मौका मिला ही नहीं है, जो अब मिल रहा है तो मैं मिस क्यों करूं? बनाओ मेरे लिए। आई एम वेटिंग फॉर कॉफी। ओके ओके। मैं आती हूँ।